Hello students, trade. You all are aware about the trade. So foreigners have come to India for trade. तो यहाँ पर हमारे foreigners भी इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए आए थे। उससे पहले भी हमारे यहाँ ट्रेड तो होता ही था, दैट इज ऑफ इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स क्या होता है, कंट्री की बाउंड्री जो होती है दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री। तो कंट्रीज जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर हम आज देखेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। ओके, सो दैट इज ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड क्लासिफिकेशन किया गया है इंटरनल ट्रेड का। इंटरनल ट्रेड आर क्लासिफाइड इनटू सो मेनी पार्ट्स। तो उनमें से हमारे थोड़े से क्लासिफिकेशंस यहाँ पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग एक्टिविटीज मीन्स व्यापार। व्यापार करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, हमेशा एनी एक्टिविटी इज फॉर द इंटेंशन ऑफ द प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए व्यापार होता है, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाउंड्री, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेमेंट एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिलीवरी। ओके, तो यहाँ पर 4 टाइप के पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रॉम दैट अ ट्रेड इज पॉसिबल। तो पहला देख लेते हैं हम, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बाउंड्री, इन दैट इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यू ऑल आर अवेयर अबाउट, दैट इज जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के एग्जाम्पल्स मैं दे सकती हूँ कि आपको अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, मीन्स आपने कोई भी प्रोडक्शन किया है, उसका व्यापार जो है आप बड़ौदा से सूरत में करते हो, ट्रेडिंग करते हो, मीन्स सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वडोदरा टू सूरत। सो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रेड। वैसे ही महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जो ट्रेड होता है दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड। वैसे ही टी का प्रोडक्शन एक जगह पे होता है, कॉफी का प्रोडक्शन एक जगह पे आसाम में होता है और उसका पूरे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो दैट इज ऑल्सो इंटरनल ट्रेड। ओके, तो दैट इज इंटरनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो ट्रेड होता है दैट इज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन के अंदर जैसे कि यूएसए के साथ हमारे ट्रेड होते हैं, इंडिया एंड यूएसए हैविंग द ट्रेड इन बिटवीन, तो ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड। सो दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर होता है तो फॉरेन ट्रेड, इंटरनल होता है तो दैट इज इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन व्यू पॉइंट में देखते हैं तो डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड का मतलब है कि बिजनेसमैन जो है डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच देता है। तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट द इंटरनेट ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट ट्रेड। और छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं वो भी डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। तो आपने देखे हो कि मेले लगते हैं, तो मेले के अंदर छोटे छोटे व्यापारी आते हैं तो वो डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। सो दैट इज डायरेक्ट ट्रेड। इनडायरेक्ट ट्रेड, बहुत सारे जो होलसेलर्स होते हैं और रिटेलर होते हैं वो इंटरमीडियरी बनते हैं, होलसेल और रिटेल ट्रेड, ये 2 ट्रेड है। प्रोड्यूसर जो होता है वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उनको बहुत सारा काम रहता है, प्रोडक्शन का काम है, उनको हर एक एस्पेक्ट देखना रहता है। सो फॉर दैट दे हैव टू पास आउट दैट प्रोडक्ट टू द होलसेलर। होलसेलर को प्रोडक्ट पास करते हैं प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर होलसेलर से रिटेलर के पास भेजता है और रिटेलर से डायरेक्टली जाता है कस्टमर्स तक। ओके, तो दैट इज हैविंग द चेन। तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट ट्रेड के अंदर है प्रोड्यूसर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है कस्टमर के, दैट इज विद द इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी में होलसेलर और रिटेलर आते हैं, बीच में मध्यस्थी होते हैं, तो ये मध्यस्थी के थ्रू कस्टमर्स तक सामान पहुंचता है। सो दैट इज ऑफ इनडायरेक्ट ट्रेड। देन आफ्टर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पेमेंट। पेमेंट की बात करते हैं तो हर एक ट्रेड होता है वो तो प्रॉफिट के लिए होता है और इसके अंदर 2 टाइप्स है, दैट इज ऑफ अ कैश ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रेड। तो क्रेडिट ट्रेड का मतलब है कि क्रेडिट वर्दीनेस के
ऊपर वो ट्रेड होता है। जैसे कि जनरली होलसेलर होता है वो ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्होंने प्रोडक्शन किया है और वो प्रोडक्शन का होलसेल में खरीदते हैं, तो थोड़ा सा वो क्रेडिट मांगते हैं। ओके, तो ऑन द स्पॉट अगर पेमेंट नहीं होता है तो दैट इज अ क्रेडिट ट्रेड, और स्पॉट पेमेंट हो जाता है दैट इज अ कैश ट्रेड, मीन्स कैश में ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाता है, उसका पेमेंट हो जाता है। सो दैट आर ऑफ क्रेडिट ट्रेड एंड कैश ट्रेड मीन्स पेमेंट व्यू पॉइंट ऑफ। और लास्ट में है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब है कि आपका सामान, प्रोड्यूसर का सामान कस्टमर्स तक कैसे पहुंचता है। सो दैट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ऑफ स्पॉट ट्रेड एंड फ्यूचर ट्रेड। स्पॉट ट्रेड मीन्स सामान बेच दिया और सामने वाले कस्टमर्स को मिल गया, सो दैट इज अ स्पॉट ट्रेड। एंड फ्यूचर ट्रेड मीन्स अभी ऑर्डर मिला है और फ्यूचर में उसका ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन करके फिर भेजने वाले हैं, सो दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर ट्रेड। ओके, सो ये सब जो है वो आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको रिवाइज करना है और इसके साथ आपको PDF फाइल भी भेज दी जाएगी। यू हैव टू स्टडी इट वेल। थैंक यू।